चलिए आज बनाते हैं कुरकुरी खस्ता पापड़ी। तो यहाँ देखिए हम इसे बनाएंगे बेसन से और मैंने लिया है बेसन। बेसन यहाँ 1 कटोरी है और ग्राम में ये 200 ग्राम बेसन है। बेसन आप यहाँ पर मोटा पतला कोई भी ले सकते हैं। क्वांटिटी अपने हिसाब से आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा बनेगा, कम रहेगा तो कम बनेगा। तो यहाँ मैंने 1 कटोरी ले लिया है। बेसन मेरा यहाँ मोटे वाला है। तो फिलहाल तो हम क्या करेंगे, इसे रखते हैं हम साइड में। एक बर्तन ले लेंगे और उस बर्तन में सबसे पहले तो डालेंगे हम तेल। तेल जो मैंने लिया है रिफाइंड तेल लिया है। अब ये उसी कटोरी का चौथाई हिस्सा तेल है, यानी कि 1 कटोरी का चौथा हिस्सा तेल है। अब उससे डबल आपको यहाँ पानी लेना है। तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान जरूर दीजिएगा, तेल जितना आपने लिया है उससे डबल आपको पानी लेना है, यानी कि आधे से आधा कटोरी तेल है और आधा कटोरी पानी है। तो यहाँ पर हम दोनों चीज़ें डाल देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, डालने के बाद हम इसे अच्छे से फेंटेंगे। तेल जो मैंने लिया है रिफाइंड तेल लिया है, सरसों तेल नहीं लिया है। अब इन्हें हम फेंटेंगे। फेंटने से क्या होता है आप देखिएगा, जब तेल और हम पानी को जब मिक्स करते हैं तो झाग आता है। तो फिलहाल यहाँ हम जितना थोड़ा सा ही फेंटेंगे और उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे बेकिंग सोडा। तो देखिए जो मीठा सोडा होता है, खाने वाला सोडा, वो मैंने लिया है 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा। आप कहो तो 1 चुटकी या 2 चुटकी ले सकते हैं। उसके बाद इसे हम फेंटेंगे। सोडा डालने के बाद ये अच्छे से झाग देता है। सोडा की जगह आप यहाँ पापड़ खार भी ले सकते हैं। अगर आप सोडा पापड़ खार नहीं डालना चाहते ना, उसके लिए फिर आप पता क्या कीजिए, जितना पानी लिया है उतना ही तेल लीजिएगा, फिर ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये रेसिपी बिना सोडे के मैंने अपने इस चैनल पर डाली हुई है कि बिना सोडे के इसे कैसे बनाएं। उसके बाद मैंने नमक ऐड किया है और यहाँ पर नमक को भर भर कर मत ऐड कीजिएगा, नमक को थोड़ा से ही ऐड करेंगे क्योंकि बाद में हम इसे थोड़ा अलग तरीके से बनाने वाले हैं, तो बाद में हमें नमक की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसे हम फेंट लेंगे, जितना हो सके उतना फेंटेगा। दूध जैसा ये सफ़ेद हो जाएगा, थोड़ा सा झाग भी आएगा। उसके बाद डालेंगे इसमें हम बेसन। और अब यहाँ जो हम करने वाले ना, ये विशेष ध्यान दीजिएगा इस चीज़ में, छान कर हमें बेसन लेना है। तो आपका चाहे छना छनाया हो, फिर भी एक बार ज़रूर छान लीजिएगा। बरसात का मौसम है ना, तो कई बार होता है, तो ज़रूर इसे छान के लीजिएगा। बेसन को हम 3 भाग में डालेंगे। पहले थोड़ा डालेंगे और छान के इसे ले लेंगे, उसके बाद इसे हम फेंटेंगे। यहाँ देखिए, आप देखिएगा मैंने 3 बार बेसन को डाला है। 1 बार डाला है और इसे अब हम मिला लेंगे। पहली बार कम डालने से ये होता है, जब हम इसमें डालते हैं तो इसमें लम्स पड़ते हैं, गुठलियाँ दिखती हैं। तो पहले उस गुठलियों को हम छुटा लेंगे ना, ताकि फिर बाद में हमें दिक्कत ना जाए। इसलिए मैंने कम डाला है और इसे पहले मैंने अच्छे से मिला लिया है और थोड़ा सा फेंट भी लिया था। जैसे जैसे आप इसे डालते जाएंगे वैसे वैसे इसे फेंटते जाइएगा। देखिए पहला जो मैंने डाला था उसे मैंने अच्छे से मिला के फेंट लिया है। अब मैं दूसरा डालूँगी। तो 1 ही कटोरी बेसन था, उसे 3 भाग में हम डिवाइड करके डालेंगे। और अब मैंने दूसरा डाला है, इसको भी हम छान कर लेंगे। बस अब छान के लिया है तो इसे भी अब हम फेंटेंगे। पहले मिलाएंगे और फिर फेंटेंगे। ये जो पापड़ी होती है, बेसन पापड़ी, गठिया पापड़ी बोलते हैं इसे, ये बहुत अच्छी बनती है। लेकिन ये है कि थोड़ी सी मेहनत की इसमें ज़रूरत होती है, थोड़ा सा हाथे की एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, क्योंकि जितना आप इसे फेंटेंगे उतनी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। देखिए मैंने काफ़ी फेंटा है और जैसे जैसे हम इसे फेंटते जाएंगे ना, तो इसका कलर भी चेंज होता है और थोड़ा सा सॉफ्ट सा, मुलायम सा, फ्लफ़ी सा भी हो जाता है। अब जो बचा था वो भी मैंने डाल दिया है और फिर आपको फेंटना होगा। तो ये फाइनल फेंटना होगा जो होगा। कोई बेसन में हमने हल्दी नहीं डाली, कोई मिर्च नहीं डाली, सिर्फ नमक और हींग भी ज़रूर डाल लीजिएगा। मेरे पास हींग नहीं थी तो मैंने नहीं डाला था, पर नमक और हींग ज़रूर डालिएगा इस पापड़ी में। और अब जितना हो सके फाइनल हमने फेंटना है। जब आप इसे फेंटेंगे कलर में चेंज होगा, बिल्कुल सॉफ्ट सा हो जाएगा, फ्लफ़ी सा हो जाएगा। तो बस वहाँ आप समझ लीजिएगा कि आपने जितना फेंटना था फेंट लिए, जितनी एक्सरसाइज करनी थी कर ली। तो चलिए अब फटाफट से क्या करेंगे हम, यहाँ पर ये देखिए, ऐसे देखिए कितना आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल सॉफ्ट सा, मुलायम सा। तो ऐसा ही हमें चाहिए। तो चलिए अब करते हम क्या, इसे रखते हैं अब हम साइड में। और अब जिसमें हम इसे बनाने वाले हैं वो तो हम लेंगे, उससे पहले एक मसाला तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा बनाएंगे अच्छा सा, खाने में जो टेस्टी लगे। आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच जीरा का पाउडर। जीरे को भून के पीसिएगा, कच्चा नहीं।
और तीनों चीज़ ले ली है। उसके बाद काला नमक और यहाँ पर थोड़ी सी हींग भी ज़रूर ऐड कर लीजिएगा। मेरे पास नहीं थी तो मैंने ना उसमें हींग डाली ना इसमें डाली, बट आप ज़रूर डालिएगा। बेसन की जो चीज़ होती है उसमें हींग ज़रूर डालना चाहिए, टेस्ट तो अच्छा आता है, डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। अब इसे हम मिला लेंगे। देखिए बिल्कुल सिंपल सा हमारा मसाला बना है, कोई मिर्च नहीं है, कोई हल्दी नहीं है। बच्चे भी इसे आसानी से खाएंगे क्योंकि बिल्कुल सिंपल सा है, लेकिन सिंपल पे मत जाइएगा, खाने में बहुत अच्छा है। तो चलिए यहाँ हमने ले लिया है इसको लिए सेव मेकर मशीन, जिसमें ऐसा सांचा आता है। इसके लिए जो गाठिया पापड़ी नमकीन है इसके लिए एक अलग सी मशीन आती है, आपको पता ही होगा, बट मेरे पास वो नहीं है तो मैं इसी में बनाऊंगी और इजली से बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। जब आप इसको इसमें डालें तो चम्मच में हल्का सा तेल ज़रूर लगा लीजिएगा, नहीं तो ये चम्मच में चिपकेगा क्योंकि काफ़ी वैसा है। तो यहाँ पर हम पहले इसको डालते जाएंगे और देखिए चम्मच में चिपकेगा नहीं। डालने के बाद इसे हम बंद कर लेंगे। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए थाली में मैंने ऐसे करके डाला है ना, तो जितना बड़ा छोटा आप चाहते हैं उस हिसाब से आप यहाँ पर कर सकते हैं। तेल इसके लिए गर्म होना चाहिए मीडियम फ्लेम पे, और जैसे जैसे आप डालते जाएंगे ना, हाथ से नहीं तो चाकू से ज़रूर कट करते जाइएगा। हाथ में एक चाकू रख लीजिए, चम्मच रख लीजिए, जो भी रखना चाहते हैं। जैसे जैसे डालते जाएंगे वैसे वैसे कट करते जाएंगे। अब यहाँ पापड़ी का साइज़ आप थोड़ा लंबा लंबा चाहते हैं तो थोड़ा लंबा खींच के डाल लीजिएगा। अगर छोटा छोटा चाहते हैं, जैसे मार्केट में छोटी छोटी मिलती है, ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं मिलती है, तो वहीं पर आप छोटे छोटे करके कट करके कर सकते हैं। तो ये आप पे चॉइस पर निर्भर है। और ये देखिए मैंने डाला है और हल्का सा कलर आ गया, कोई इसमें रेड नहीं होगा क्योंकि ना हल्दी डाली है ना मिर्च डाली है, तो येलो से ही कलर आएगा। तो ये मत सोचिएगा कि काफ़ी लाल कर ले, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये हो जाएगा उलट पुलट कर कर और इसे हम निकाल लेंगे। और यहाँ पर देखिए ये हो चुका है। तो चलिए फटाफट से इसे हम एक छन्नी में रख लेते हैं और दूसरे बैच को भी हम ऐसे ही रेडी कर लेंगे। दूसरे बैच को मैंने थोड़ा इससे छोटा बनाया था, ये देखिए ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं बनाया है, जैसे मार्केट में मिलता है ना वैसे ही। तो बस अब इसे अभी हम उलट पुलट कर कर निकाल लेंगे। तो बहुत आसान सी है ये नमकीन, और एक बार ना आप इसे बनाएंगे तो है ही है, लेकिन ज़्यादा बनाइएगा क्योंकि एक ही बार में सब ख़त्म हो जाएगा। मेरे यहाँ तो ऐसे ही हुआ है, जैसे ही बना था वैसे ही ख़त्म चपाचट। तो आप इसे बना सकते हो, चाय के साथ खा सकते हो, सफ़र में भी ले जा सकते हो और एक ही बार में पूरा ख़त्म भी कर सकते हो। तो आशा करूँगी कि आपको आज की ये पापड़ी की रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर कीजिएगा। चलिए लाइक शेयर तो आप कीजिएगा। पहले तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, सिंपल खाना है तो खा लीजिए, नहीं तो जो मसाला हमने बनाकर तैयार किया था ना, उस मसाले को इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लेंगे और थोड़ा सा अच्छे से मिला लेंगे और फिर खा के देखिएगा, स्वाद इतना अच्छा आएगा ना कि आप इसे बार बार बनाएंगे, एक बार की जगह ना बार बार बनाएंगे और घर वाले आपसे इसे बार बार ही बनवाएंगे। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ।